जहां कभी खामोशी में खौफ था, आज वहां गूंज रहा है बच्चों की हंसी का शोर। यह कहानी है डालीबाग की, जहां माफिया का साया मिटाकर सुशासन का सूरज उगा है। नमस्कार, मैं हूं हेमनारायण हेमू और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्याय की उस जीत की कहानी जो बताती है उत्तर प्रदेश बदल चुका है। कभी माफिया मुख्तार अंसारी की दबंगई का प्रतीक रही डालीबाग की जमीन आज गरीब के सपनों का नया ठिकाना बन चुकी है। 72 परिवार, 72 नई कहानियां और हर कहानी में न्याय की गूंज। ये वही डालीबाग है जो कभी माफिया मुख्तार अंसारी की हेकड़ी का ठिकाना था, जहां कानून की नहीं बंदूक की चलती थी। लेकिन वक्त बदला और बदला उत्तर प्रदेश। आइए सुनते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है। ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। सीएम योगी कहते हैं आज उसी जगह 3 शानदार ब्लॉक्स खड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने ये 72 फ्लैट अब 72 परिवारों के लिए नई सुबह लेकर आए हैं। 36.65 वर्ग मीटर में बने ये घर 10.70 लाख की लागत से तैयार किए गए हैं। अब जिस भूमि पर भय का शासन था, वहां विश्वास की दीवारें खड़ी हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे डालीबाग और 72 परिवारों को सौंपी नए जीवन की चाबियां। यह केवल कार्यक्रम नहीं, एक संदेश है। किसी सरकारी जमीन पर अगर माफिया कब्जा करेगा, उसका यही हाल होगा। माफिया की जमीन पर अब गरीबों का घर बनेगा। अब याद करिए, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम किया, उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उत्तर प्रदेश को माफिया की गिरफ्त में लाया, ये वही लोग हैं जो जाति की राजनीति करते हैं। जाति के नाम पर समाज को बांटते हैं, तमाम वादों के आधार पर बांटने का काम करते हैं, जातीय संघर्ष करवाते हैं, जातीय नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं
और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी। उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी। और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवास के सामने एकता वन भी बना है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत माता की इस महान सपूत को इससे बड़ी श्रद्धांजलि और क्या हो सकती है कि हम उनको स्मरण कर रहे हैं, गरीबों को आवास उपलब्ध करा रहे हैं और एकता वन को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले यही कोकरेल और गोमती के तट पर कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे और आज वहां पे सौमित्र बन गया है। आगे मुख्यमंत्री ने साफ कहा, यह नीति अब उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। जीरो टॉलरेंस से जन ट्रस्ट तक का सफर, जहां पहले अपराधियों का डर था, अब शासन का भरोसा है। डालीबाग की यह कहानी केवल पुनर्विकास की नहीं, यह कहानी है न्याय के पुनर्जन्म की। जब भय के सिंहासन पर विश्वास का दीपक जलता है तो अपराध की छाया खुद व खुद मिट जाती है। जहां कभी गोलियों की गूंज थी, वहां बच्चों की किलकारियां हैं। जहां कभी अपराध की इमारतें थी, वहां अब न्याय का आशियाना है। डालीबाग की यह जमीन अब सिर्फ लखनऊ की कहानी नहीं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की पहचान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह नीति बताती है, अब माफिया की विरासत नहीं, गरीब की मेहनत बोलेगी। हर चाबी एक इतिहास, हर घर एक नया भारत। जहां भय था अब विश्वास है, जहां अन्याय था अब न्याय। डालीबाग अब यह कह रहा है, यह भूमि अब माफिया की नहीं, जनता की है। 72 चाबियां, 72 नई कहानियां और हर कहानी में बस एक संदेश, न्याय की जीत, उत्तर प्रदेश की नई पहचान। बने रहिए ऐसे ही तमाम माफियाओं के खिलाफ खबरें देखने के लिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।